डीज्म मत में ब्रह्मांड को तर्कसंगत और व्यवस्थित माना जाता है क्योंकि ईश्वर इसे इसी तरह चाहते थे। ईश्वर बदले में तर्कसंगत इच्छाओं, तर्कसंगत लक्ष्यों और तर्कसंगत तरीकों के साथ एक तर्कसंगत सत्ता है जो मानवीय तर्क से बोधगम्य है। देववादी या तटस्थेश्वरवादी धार्मिक रूढ़िवादिता, हठधर्मिता और सिद्धांतवाद के विरोधी थे और हैं, जिनके बारे में उन्होंने यह तर्क दिया है कि ये सभी सिद्धांत अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचार और असहिष्णुता की ओर ले जाते हैं। देववादी पूजा के बहुत पवित्र और अत्यधिक भावनात्मक रूपों को भी अस्वीकार करते हैं। देववाद में धर्म अत्यधिक भावनात्मक धार्मिक विश्वास की अपेक्षा विज्ञान, तर्क बुद्धि और तर्क संगतता का विषय है। ब्रह्मांड की व्यवस्था और तर्क संगतता को ईश्वरीय इच्छाओं से जोड़ धक्कर देखा जाता है, जो देववाद का मुख्य सिद्धांत है। यह विचार दर्शाता है कि ईश्वर एक तर्क संगत सत्ता है जिसके विचार और लक्ष्य मानवीय तर्क द्वारा समझे जा सकते हैं। देववाद ने धार्मिक रूढ़िवादिता और हठधर्मिता का विरोध किया है। इनका तर्क है कि धर्म को किसी अत्यधिक भावनात्मक विश्वास के बजाय तर्क, विज्ञान और मन की स्थिरता से देखा जाना चाहिए। सोरेन कीरकेगार्ड जैसे दार्शनिकों ने देववादी अलौकिकता के रूप में लेबल किए गए देववाद के एक बहुत ही अलग रूप का समर्थन किया। इस दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर न केवल प्रकृति से पारलौकिक और बाहरी हैं, बल्कि सर्वोच्च मानव और मूल्यों का अलौकिक प्रकटकर्ता भी हैं। इस बात को अस्वीकार करते हुए कि ईश्वर की प्रकृति को मानव अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है, देववादी अलौकिकतावादियों का तर्क है कि ईश्वर को उसी के द्वारा प्रत्यक्ष रहस्य उद्घाटन के माध्यम से समझा जा सकता है। इस प्रकार ईश्वर के साथ ऐक्य या तादात्म्य प्रार्थना या ध्यान जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। ईश्वर का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष रहस्य उद्घाटन के माध्यम से ही संभव है और ईश्वर के साथ संबंध प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। हालांकि एक समय में देववाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि अमेरिका के बुद्धिजीवियों के बीच एक प्रधान दृष्टिकोण बन गया था। बाद में इसने अपना प्रभाव खो दिया। एक तरफ जिन लोगों का झुकाव पारंपरिक देवताओं में विश्वास को अस्वीकार करने की ओर है, वे अनीश्वरवादी बन सकते हैं और ईश्वर में विश्वास को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं। दूसरी तरफ यह ब्रह्मांड को एक घड़ी की तरह बारीकी से समायोजित की गई मशीन के रूप में मानता है। लेकिन ब्रह्मांड की वह तस्वीर इतनी आम नहीं है। इसके बजाय ब्रह्मांड को निरंतर विकासशील, कोलाहलपूर्ण और अधिक सक्रिय के रूप में ज्यादा देखा जाता है। एक और बात जो देववाद दृष्टिकोण को असंगत बनाती है वह यह है कि इसमें रचनाकार और रचना के बीच संबंध स्थापित नहीं होता है। यद्यपि ईश्वर एक निश्चित समय पर दुनिया की रचना करता है, वह सीमित प्राणियों के साथ कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है और दूर रहता है। जहां तक इस सिद्धांत में सृष्टि की समस्या का संबंध है, एक प्रश्न तर्कसंगत रूप से उठ सकता है कि उसने ब्रह्मांड को बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की, यदि अंततः उसे इससे पृथक होना था। यह सिद्धांत एक और प्रश्न की ओर भी ले जाता है, क्या वह पहले से उपलब्ध सामग्रियों से जगत की रचना करता है जो उसकी अपनी सत्ता से पृथक है? इस प्रश्न का हां में उत्तर देने में आध्यात्मिक, आत्मा और भौतिक द्रव्य का द्वैतवाद शामिल है, जबकि ना में उत्तर यह स्थापित करता है कि ईश्वर ने अपने में से ही ब्रह्मांड का निर्माण किया, बिना इस बात का उत्तर दिए कि रचना उपरांत उसकी अपनी ही कृति से पृथक होने की संभाव्यता या कारण क्या है। यदि ईश्वर उस दुनिया के प्रति उदासीन है जिसे उसने बनाया है और उसके अपने सार्वभौमिक नियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अकेला छोड़ देता है, परिणाम स्वरूप असीम सत्ता की छवि इतनी अपरिष्कृत और मानवरूपी हो जाती है जो व्यक्तिगत ईश्वर संबंधी एक आस्तिक मन की लालसा के अनुरूप नहीं होती। चूंकि धर्म का उद्देश्य सीमित और अनंत के बीच सामंजस्य और सौहार्दता स्थापित करना है, गैलोवे ने देववाद के सिद्धांतों पर टिप्पणी की और इसे मनोवैज्ञानिक रूप से गलत और आध्यात्मिक रूप से अपर्याप्त सिद्धांत कहा। एकेश्वरवाद धीरे धीरे एकत्ववाद की ओर ले जाता है। देववाद के दूसरे चरम पर हम सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पाते हैं, जो ईश्वर के विचार को दुनिया के अंतर्भूत सिद्धांत के रूप में देता है। सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण प्रकृति और ईश्वर में तादात्म्य स्थापित करता है।
एक तत्ववाद या एकत्ववाद, मोनिज्म। एकत्ववाद एकता की उच्चतर अवधारणा है। एकेश्वरवादी अवधारणा अपने विशुद्ध रूप में द्वैतवाद को शामिल करने के लिए बाध्य है। एकेश्वरवाद का उद्देश्य केवल ईश्वरत्व की एकता है। कई ईश्वरों का एक ईश्वर में परिवर्तन, जो इस जगत से परे और पृथक सत्ता है, जिसकी रचना उसने स्वयं से की है और जिसका वह समय समय पर उचित मार्गदर्शन करता है। एकेश्वरवाद प्रकृति को ईश्वर के विरुद्ध मानता है और इसलिए यह एक विशिष्ट अर्थ में ही एकता की लालसा को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन एकत्ववाद समग्र अस्तित्व को एक ही स्रोत में खोजता है। सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण प्रकृति और ईश्वर को एक रूप मानता है। एकेश्वरवाद एकत्ववाद की ओर ले जाता है। एक सत्य की परिकल्पना की जाती है जो विविध रूपों में प्रकट होती है। बाद में उपनिषदों में उस एक की पहचान आत्मन या ब्रह्म के साथ की गई। सर्वेश्वरवाद, पैनेथिज्म। पैनेथिज्म शब्द ग्रीक मूल के शब्द पैन से लिया गया है, जिसका अर्थ है सब, और थियोस, जिसका अर्थ है ईश्वर। इस प्रकार पैनेथिज्म या तो यह विश्वास है कि यह ब्रह्मांड ही ईश्वर है और पूजा के योग्य है, या फिर यह कि ईश्वर जो भी यहां विद्यमान है उन सभी का संयोजन है। इस संसार में संयुक्त द्रव्य, बल, प्राकृतिक नियम जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, वे सब ईश्वर की ही अभिव्यक्तियां हैं। सर्वेश्वरवादी सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु ईश्वर और प्रकृति के बीच के अंतर को अस्वीकार करना है, जो एकेश्वरवाद का अपरिहार्य निष्कर्ष है। सर्वेश्वरवाद यह विश्वास है कि भौतिक ब्रह्मांड ईश्वर के बराबर है और यह कि एक निर्माता और उसके निर्मित पदार्थ के बीच कोई विभाजन नहीं है। यहां ईश्वर की कल्पना प्रकृति से परे के रूप में नहीं, बल्कि उसमें अंतर्निहित के रूप में की गई है। संसार ईश्वर से प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि स्वयं ईश्वर है। पश्चिमी दर्शन में हम इसकी उत्पत्ति पार्मेनाइड्स और जेनोफेन्स के शिक्षण के साथ साथ स्पिनोजा के दर्शन में पाते हैं, जबकि पूर्वी दर्शन में यह शंकर के दर्शन में पाया जाता है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर द्रव्य है और द्रव्य ईश्वर है। यह द्रव्य एक पूर्ण आध्यात्मिक सत्य है। स्पिनोजा की तरह हेगेलियन आदर्शवाद सर्वेश्वरवादी है। हेगेल सत्य को सर्वोच्च चेतना या इच्छा मानते हैं। ईश्वर अनंत और सर्वव्यापी है। यह सिद्धांत औपनिषदिक कहावत से संबंधित है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, बृहदारण्यक उपनिषद और सर्व खलु इदम ब्रह्म, यह सब वास्तव में ब्रह्म है। सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत में मानवीय मूल्य जैसे स्वतंत्रता, सत्य, सौंदर्य, शुभ और सभी नैतिक उपलब्धियां जैसे अंधकार में खो गए थे। इस प्रकार सभी धार्मिक उद्देश्यों की जड़ छिन्न भिन्न हो गई। सर्वेश्वरवाद एक सर्वोच्च के रास्ते पर आगे बढ़ा, जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए धर्म का देवता नहीं है। सर्वेश्वरवाद कारण और कार्य के बीच के अंतर को अनदेखा करता है। सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध कुछ प्रश्न उठते हैं। यदि ईश्वर इसी संसार में अंतर्निहित है या यदि वह इस संसार के भीतर है, तो ईश्वर वास्तविक, शाश्वत और अनंत कैसे हो सकता है? अगर हम मानते हैं कि संसार ही ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है, तो दुनिया में अशुभ की समस्या की व्याख्या कैसे करें? देववाद में ईश्वर अपनी रचना से पूरी तरह से अलग हो गया है और सर्वेश्वरवाद में इतिहास, प्रगति और विकास की अवधारणा का खंडन कर हर व्यष्टि से परे सब कुछ एक भवन समूह ब्रह्मांड में पूरी तरह से विलय हो गया। जबकि देववाद ईश्वर के पारलौकिक स्वभाव पर जोर देता है और सर्वेश्वरवाद उसकी अंतर्निहितता को स्वीकार करता है। पैनेथिज्म, सर्वाति सर्वेश्वरवाद या निमित्तोपादानेश्वरवाद, दो केंद्रीय विचारों के बीच एक मध्य मार्ग है। यह ईश्वर को न तो इस लोक से पूर्णत परे मानता है और न ही इस संसार में ही अंतर्निहित मानता है, बल्कि यह ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हुए भी पारलौकिक भी मानता है। सर्वाति सर्वेश्वरवाद या निमित्तोपादानेश्वरवाद, पैनेथिज्म। पैनेथिज्म शब्द का अर्थ है सब ईश्वर में, पैने एंथियोस। सर्वाति सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद की तरह ही यह विश्वास है कि भौतिक ब्रह्मांड एक ईश्वर से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें भी माना जाता है कि ईश्वर भौतिक ब्रह्मांड से बड़ा है। इस विश्वास प्रणाली के अनुसार ईश्वर प्रकृति के हर हिस्से में प्रवेशित है, लेकिन साथ ही प्रकृति से पूरी तरह अलग भी है। तो यह ईश्वर प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन फिर भी एक स्वतंत्र पहचान बनाए रखता है।
निमित्तोपादानेश्वरवादी यह भी मानते हैं कि ईश्वर चैतन्यशील है, जिससे उसने ब्रह्मांड को बनाया है और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कृति का संरक्षण करता है। दूसरी ओर सर्वेश्वरवादी मानते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं दिव्य है और व्यक्तित्वपूर्ण या निर्माता ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। हार्टशॉर्न के अनुसार पेनेंथिज्म को एक उपमा के माध्यम से समझा जा सकता है। जिस तरह एक जीव अर्ध स्वायत्त पृथक कोशिकाओं के संग्रह के रूप में और एक स्वायत्त व्यक्ति के रूप में मौजूद है, जो केवल कोशिकाओं के संग्रह से अधिक है, ईश्वर को दोनों के रूप में देखा जा सकता है, वास्तविकता के सभी घटकों के संग्रह के रूप में और ब्रह्मांड की तुलना में कुछ अधिक के रूप में। यद्यपि हमें शेष सभी अस्तित्वमान पदार्थों के साथ ईश्वर के शरीर के अंश के रूप में सोचा जा सकता है, ईश्वर का मन या चेतना उस शरीर से परे फैली हुई सत्ता है और ईश्वर को केवल भागों के संग्रह से अधिक होने का कारण बनती है। ईश्वर के अंश के रूप में हमारी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, जैसे हमारे शरीर में कोशिकाओं की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। इसके साथ ही हमारे कार्य और विचार ईश्वर पर निर्भर या उसके द्वारा उतने ही नियंत्रित होते हैं जितना कि हम अपने व्यक्तिगत कोशिकाओं के कार्यों को सचेत रूप से नियंत्रित और निर्देशित करने में सक्षम होते हैं, उससे अधिक नहीं। हम कोशिका मात्र से अधिक हैं, लेकिन हम अपनी कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं कि वह हमारे मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं ताकि हम विकसित हो सकें, और यहां तक कि सबसे पहले अपने अस्तित्व के लिए भी हम उन पर निर्भर करते हैं। इसलिए पेनेंथिज्म ईश्वर मानवीय धार्मिक आकांक्षाओं और धर्मनिष्ठा की व्यावहारिक मांगों को पूरा करने में सक्षम है। उन्हें ईश्वर मानवीय मूल्यों और आदर्शों का स्रोत माना जाता है। प्रकृति, जीवन और मन को स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि उन्हें सर्वोच्च आत्मा की अभिव्यक्ति माना जाता है। पेनेंथिज्म मानता है कि सब कुछ ईश्वर में है। अगर सभी चीजें ईश्वर में हैं, तो ईश्वर सभी चीजों से ज्यादा नहीं हो सकते। चीजों के साथ ईश्वर की वही स्थिति होगी। यह द्वैतवाद की भावना पैदा करके धार्मिक कठिनाइयां भी पैदा करता है। पेनेंथिज्म में सभी चीजें ईश्वर में हैं, सभी चीजों और ईश्वर के द्वैतवाद को इंगित करता है। ईश्वर लौकिक और पारलौकिक दोनों है।